बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी गाड़ी लाहौर से सवारियां लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह समानी चौकी में पहुंच चुकी है। और ये हमारी एक देरीना ख्वाहिश थी कि समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर से लाहौर के लिए एसी गाड़ी चले, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों पर या अपने मोटरसाइकिल पर, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आना चाह रहे थे, उनके लिए ये गाड़ी चलाई गई है ताकि टूरिस्ट वन डे ट्रिप अगर करना चाहें तो रात को 2 बजे लाहौर से इसके ऊपर बैठें और सुबह तकरीबन 8:45, 8:30, 8:45 बजे वो समानी चौकी के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो दिन में नाश्ता करें और जो आबशारें या जो सियाती मुकाम देखना चाहते हैं वो देखकर तो इसी गाड़ी के ऊपर दिन 2 बजे के करीब बैठ के जब वापस जाएंगे तो लाहौर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये उनका सबसे सस्ता वन डे ट्रिप होगा। यहाँ पर आपको रक्षा की सहूलत मिल सकती है, ज़्यादा लोग हैं तो गाड़ी किराए पर मिल सकती है। खाने समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर बिल्कुल लाहौर की तरह सस्ते खाने हैं, जिस तरह लाहौर में हम खाते हैं उसी तरह यहाँ पर खाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समानी आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाबी बोलते हैं, समानी आज़ाद कश्मीर के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ये एक गाड़ी जो चली है ये असल में टूरिस्ट के लिए चलाई गई है। तो मेरी तमाम टूरिस्ट से गुजारिश है कि आप लोग अगर मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खूबसूरत मुकामात हैं उसके हवाले से, तो ये जो मेरा नंबर टूरिज़म न्यूज़ पीके का जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग अगर अपनी सीट की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो ये जो बस का नंबर है, ये जो बुकिंग नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग एडवांस अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, इनको मुतले कर सकते हैं ताकि आप लोगों की सीटें रखी जा सकें। तो मेरे साथ इस गाड़ी के जो पायलट हैं, जो ड्राइवर हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गाड़ियां चलाते हुए और ख़ास तौर पर इन पहाड़ी इलाकों के अंदर गाड़ियां चलाते हुए गुजार दी है। इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, इस इलाके की ये शान है, ये आन है। तो अंसर भाई, आप लोगों ने ये गाड़ी चलाई और इस पर मैं आपके जो मालिक हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ टूरिस्ट की तरफ से, और आप जो इस गाड़ी का अमला हैं आप लोगों को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो बताएं ये गाड़ी यहाँ से किस टाइम चलेगी, चौकी समानी से लाहौर पहुँचेगी किस टाइम, फिर लाहौर से किस टाइम चलेगी और वापस इधर चौकी किस टाइम पहुँचेगी? सरकार के गाड़ी ठीक 2 बजे लाहौर से रवाना होगी। लाहौर से ही वापस समानी के लिए, लाहौर से समानी के लिए ये 2 बजे चलेगी। ठीक है, रात को 2 बजे। ठीक है, उसके बाद ये 8:45 बजे इधर मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगी। 8:45 बजे ये समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह अपनी सवारियों को लेकर पहुंच जाएगी। तो चौकी से किस टाइम चलेगी? 2:45 बजे दिन को। 2:45 बजे चौकी से चलेगी लाहौर के लिए। जी, लाहौर के लिए। अच्छा, आपका और लाहौर किस टाइम पहुंचेगी? 7:15 बजे। जो लोग लाहौर से समानी की सैर करना चाहते हैं वो 7:15 बजे शाम को लाहौर वापस इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो ये बताएं कि आपका जो ट्रैक है, जो रूट है वो कौन सा है? हमारा रूट लाला मूसा। यहाँ से जाएंगे बिम्बर, बिम्बर से कोटला, कोटला से कोटला नहीं जाएंगे। अच्छा, कोटला नहीं जाएंगे, बिम्बर जाएंगे, बिम्बर से हम गुलियाना जाएंगे। अच्छा, बिम्बर से गुलियाना जो लिंक वो जो है रोड है उसके ऊपर गुलियाना, गुलियाना से लाला मूसा जीटी रोड आगे, लाला मूसा से आगे जीटी रोड, वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस गाड़ी का आप लोगों ने किराया कितना रखा है? 600 रुपया किराया है जी, कोई ज़्यादा किराया नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब किराया है। तकरीबन 225 किलोमीटर लाहौर से पहाड़ी इलाके के अंदर समानी आज़ाद कश्मीर की सरसब्ज़ वादी है, तो इसका किराया है सिर्फ 600 रुपये। दोस्तों, तमाम टूरिस्ट तक ये इतला पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप अगर मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो टूरिज़म न्यूज़ पीके के इस नंबर पर रब्ता कर लें। और समानी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी भी ये देरीना ख्वाहिश थी, क्योंकि वो ट्रक नुमा बसों के ऊपर बैठ कर जब लाहौर पहुंचते थे
تو خریداری کرنے کے حوالے سے بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یا وہاں پورا دن خریداری کرنے کے بعد جب بس کے اندر واپس آتے تھے سمانی کے لیے تو تھکاوٹ ہو جاتی تھی، جس وجہ سے بڑا برا حال ہوتا تھا، اگلے دن کام نہیں کر سکتے تھے اپنی دکان پر اس طرح۔ تو ابھی بہت ہی آرام دہ سیٹوں والی بس چل چکی ہے۔ آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ٹائم کامیاب ہو سکے، اور اگر یہ کامیاب نہ ہو پایا تو کوئی بھی بندہ دوبارہ ایسی سروس چلانے کی یہاں پر کوشش نہیں کرے گا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر کوسٹریں بھی چلیں گی اور مزید بھی بسیں چلنے کا امکان موجود ہے۔ اور سروس بات ہے۔ ہاں جی، تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہماری اس کوشش کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمنٹس باکس کے اندر ضرور بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ٹورزم نیوز پی کے کو، تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ ناظم شاہد بھائی آپ بتائیں، یہ جو انہوں نے سروس شروع کی ہے اے سی گاڑی کی، اس کا عوام علاقہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کے جو آنر ہیں راجہ محمد شبیر صاحب، مالک ہیں جو اس گاڑی کے، ٹرانسپورٹر راجہ محمد شبیر صاحب، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوامی علاقہ کی جو درینہ خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے، کیونکہ ہم وہ پھٹے والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے سیٹوں پہ تو بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ اور کچھ اس کے متبادل چیز نہیں تھی۔ تو میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگ اسی گاڑی کو کریں گے، اسی پہ سفر کریں گے، اور اچھی گاڑی ہے، اچھا سفر ہوگا اور اچھا ماحول ہے۔ اور میں تمام مجموعہ تاجران سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ کے لیے چلائی گئی ہے، آپ اس کے اوپر سفر کریں۔ ایک تو اس کی سیٹیں آرام دہ ہیں، کمفرٹیبل سیٹیں ہیں، گرمیوں کے لیے بھی یہ اس میں اے سی ہے، اے سی کی سروس ہوگی اس میں۔ تو میں پھر انتظامیہ کو اور مالکان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب۔ اور